हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नर है एंड WHM के मास्टरिंग कोर्स का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बेसिक वेब होस्टिंग मैनेजर के बारे में। तो चलते हैं WHM के अंदर। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में WHM इंस्टॉल किया था CentOS 7 के ऊपर, तो ये वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखें जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये वाला इंस्टॉल किया था। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद जब आप पहले ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे ना, तो ऊपर ऊपर आपको मिलेगा बेसिक वेब होस्ट मैनेजर। अपन 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हर वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिक वेब होस्ट मैनेजर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो ऑल और एक यहाँ पे दो और बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और बेसिक कॉन्फ़िग। तो ये ऑल के अंदर है ना, दोनों आ जाते हैं। जैसे एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया और ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो आप या तो आप इस पे क्लिक करके भी इसको कर सकते हो, इस पे क्लिक करके भी इसको कर सकते हो, या फिर ऑल पे क्लिक करके आप दोनों को एक साथ कर सकते हो। तो सिंपल है कि मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले पे चला जाता हूँ, ये ईजी होगा समझने के लिए। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले में ये क्या पूछ रहा है, जो अपन ने डाला था ना कि सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो तो ये अपने को मेल सेंड करेगा। तो आप अपनी यहाँ पे पर्सनल मेल आईडी वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल मेल आईडीज़ हैं तो आप बीच में यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो। कॉमा लगा के आपको जितनी मेल आईडीज़ डालनी है वो डाल सकते हो, कि आप अपनी डाल दी या अपने फ्रेंड की डाल दी जो कि आपके साथ काम करता है। तो कुछ सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको भी एक मेल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल ईमेल आईडीज़ डाल सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है। ठीक है, एंड सेकंड ये बोल रहा है कि इंटर द सेंडर नेम वुड यू लाइक टू अपीयर। एंड यहाँ पे आप सेंडर नेम यहाँ पे डाल सकते हो, कि जैसे cPanel प्रॉब्लम जो भी, तो वहाँ पे आपको मतलब पता लग जाएगा कि किससे रिलेटेड अपने को मेल आया। ठीक है, एंड उसके बाद आपको रिप्लाई वगैरह के लिए आपको कौन सा रखना है, डू नॉट रिप्लाई वाला या सपोर्ट वाला, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। डू नॉट रिप्लाई @ जो भी आपका वेबसाइट का नाम है, डोमेन का नाम है। अगर आपको किसी अपने फ़ोन वगैरह पे नोटिफिकेशन चाहिए मतलब, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये वाला ना, ये कुछ प्रोवाइडरों के लिए होता है। ये जो है ना आपका फ़ोन नंबर आ गया @ प्रोवाइडर का नाम, तो ये कुछ US बेस्ड प्रोवाइडर हैं, उन्हीं में ये नोटिफिकेशन वाला जाता है। आई थिंक इंडिया में ये वर्क नहीं करता है मेरे हिसाब से, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। एंड उसके बाद ये वाला है कि आपको नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन किस से सेंड करें, तो यहाँ पे डिफरेंट ये इन्होंने यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो वहाँ पे रजिस्टर करके ये ना ICQ, तो यहाँ पे आपको ICQ की डिटेल वगैरह डालनी होगी, सर्वर की डिटेल। तो फिर ये cPanel क्या करेगा, उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा। ये ना पुश बुलेट API यानी API टोकन, यहाँ पे जब आप गूगल करोगे ना पुश बुलेट, तो ये क्या करता है, नोटिफिकेशन सेंड करता है। तो उसकी API यहाँ पे आप डालोगे तभी आपको कोई कहीं भी नोटिफिकेशन, या ये वाला भी आई थिंक ये प्रोवाइड करता होगा कि आपको फ़ोन पे आपको नोटिफिकेशन भेज दें। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे मैंने रख दिया, ठीक है, अपना ये रख दिया कि 9521069892, एंड तो cPanel के पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो फ़ोन पे अपने को नोटिफिकेशन से ऐसे सेंड कर दे। तो ये क्या कर रहा है कि मेरे को पुश बुलेट के यहाँ पे API डाल दो, तो पुश बुलेट मेरे को मतलब पुश बुलेट के थ्रू अपने के पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसकी साइट पे जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखो फ़ोन नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करता है, सेंड टेक्स्ट मैसेज। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको ये वाला चाहिए तो आपको ये वाली API यहाँ पे डालनी होगी। ठीक है, ऐसा ही ये वाला है कि ICQ ID दैट सर्वर यू लॉगिन व्हेन द सेंडिंग अलर्ट्स। तो एक और साइट का यहाँ पे इसने दिया है कि ICQ, तो उसका भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ICQ भी मैं सर्च करता हूँ क्या है, स्टे कनेक्टेड ये भी है,
नोटिफिकेशन जो भी अलर्ट वगैरह सेंड करने वाला ही लग रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ओके, तो इसका भी आप डाल सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे ये बोल मतलब आप अगर आपके पास उसकी 2-3 आईडीज हैं तो वो भी आप यहाँ पे कॉमा लगा के डाल सकते हो। जैसे एक ये डाल दी, फिर कॉमा लगाया, दूसरी डाल दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो होता है एक मतलब यूआरएल के थ्रू भी आप वो कर सकते हो कि आपको जैसे पूरा यूआरएल डालना होता है, जैसे कि ये हो गया, फिर यहाँ पे ये करके अपना फ़ोन नंबर हो गया, क्या टेक्स्ट करना है वो भी मतलब ये यूआरएल के थ्रू वो एक मतलब क्या यूआरएल के थ्रू एक्शन करना हो गया वो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे वो टेक्स्ट मैसेज डालता है कि हाय हेलो, तो वो भी यहाँ पे इसमें दिया हुआ, जैसे कि HTTPS यूज़र, यहाँ पे यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, @domain.tld, फिर फॉर्मेट। तो ये आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हो, तो इतना अपने को ज़रूरी नहीं है। तो आप सिंपली क्या करो कि अपना ईमेल डाल दो। ये बेसिकली इसलिए है कि कोई भी सर्वर में प्रॉब्लम आए तो आपको उसकी खबर रहे, आपको वो cPanel इन्फॉर्म करे कि ये सारी प्रॉब्लम आ रही है ऐसा सर्वर में, तो आप एज सुन एज पॉसिबल इसको देखो। तो या तो आप ईमेल के थ्रू देखो, अगर आपको अपने फ़ोन पे चाहिए तो आप ये पुश बुलेट की API डाल दो, तो आपके फ़ोन पे भी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको अदर ये नोटिफिकेशन वाले ट्राई करने हैं तो उनकी डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो आपको उनके थ्रू आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। तो ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले का सारा मतलब यही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे आपको जो कि आपकी IP है वो आपको यहाँ पे डालनी है, जो कि ऑलरेडी डली हुई है। फिर यहाँ पे आप IPv6 भी यहाँ पे डाल सकते हो। IPv6 जैसे यहाँ पे मेरा है ड्रॉपलेट, तो जैसे ही मैं इस पे एनेबल करूँगा ना तो मेरे को वो V6 वाला मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे या ना पब्लिक इसको टर्न एनेबलिंग में रिक्वायर टू अपडेट नेटवर्क सिस्टम टू ड्रॉपलेट। तो जैसे इसको मैं आई थिंक टर्न ऑफ करूँगा बिकॉज ये नेटवर्क अब सिस्टम अपडेट करेगा, तो इसलिए तो मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एनेबल करते हैं, यहाँ पे जैसे IP4 के आगे वो लिखा हुआ ना, उसी तरीके से IPv6 के आगे आपका IPv6 वाला एड्रेस भी यहाँ पे आ जाता, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये है नेटवर्क के लिए। अगर मैन्युअली नेटवर्क ऐड करते हो तो इसमें क्या होता है कि ETC फिर एक फोल्डर होता है SYS config, फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वाला फोल्डर होता है। मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, मैं फाइल्स में जाता हूँ, तो ये वाला उसके लिए है कि आपको ये जो भी कोई नई IP ऐड करें तो वो इसमें ऐड करनी है या इस वाले में ऐड करनी है। तो जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ, आपको आना है ETC में, ETC फोल्डर में अभी जो मैं हूँ वो सर्वर की फाइल्स होती है ना उनमें हूँ। तो आप ये मैं बिटवाइस यूज कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको आना है नीचे यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा SYS config, उसमें आना है नेटवर्क स्क्रिप्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ETS 0 ETS 1। तो ये बोल रहा है कि कोई भी नई IP ऐड करें तो वो किसके थ्रू ऐड करें, तो अपन यही वाला रहने देते हैं, ठीक है। डिटेक्ट एटलीस्ट 1 IP एंड आर लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन। ये बोल रहा है न्यू IP कहाँ पे ऐड करनी है, तो ये वाला ही अपन रहने देते हैं। आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद ये बता रहा है कि इंटर द लोकेशन वेयर यू विश न्यू यूज़र होम डायरेक्टरी, कि जैसे कोई यूज़र आपने बनाया या कोई cPanel बनाया तो कहीं वेबसाइट वगैरह अपनी ऐड करेगा, तो उसकी जो डायरेक्टरी होगी वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखनी है, मतलब आप बाद में किसी
का भी चेंज कर सकते हो। जब cPanel से भी बंदा अपना जब इंस्टॉल करता है तब चेंज कर सकता है, लेकिन वो होम डायरेक्टरी के अंदर ही चेंज कर सकता है कि कोई होम डायरेक्टरी में कोई फोल्डर बनाया तो जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आपको रखनी है वो कौन सी रखनी है, तो अपन होम ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि एडिशनल आप एक और सेलेक्ट कर लो, अगर आपको 2 होम डायरेक्टरी चाहिए तो इसमें भी होम ही रहने दो आप, क्योंकि अपने को इतना है नहीं इसमें। एंड उसके बाद ये आ रहा है कि जो आपके cPanel की थीम है तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी रखनी है। तो cPanel में अभी 2 थीम है, एक तो ये जुपिटर और एक जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाली थीम है, ये मैं cPanel में लॉगिन हूँ, तो ये वाली थीम है वो तो है जुपिटर वाली। ठीक है, तो जुपिटर वाली की ऐसी कुछ डिज़ाइन है, इसमें देखो ये वाली डिज़ाइन है, इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जो जुपिटर थीम को इसमें भी कर सकते हो। इसमें क्लिक करोगे तो ये देखो इस वाले की डिज़ाइन भी आपको दिखा देगा। तो इस वाले की डिज़ाइन ये वाली है, ये भी अच्छी लग रही है, एंड जुपिटर वाली भी जो कि न्यू डिज़ाइन है वो भी अच्छी लग रही है। तो ये पूछ रहा है कि आपको जुपिटर वाली चाहिए या ये चाहिए, तो मैं जुपिटर वाली को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ये फाइल के बारे में बोल रहा है कि वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट करवाना है या नहीं। द सिस्टम विल बी इंडिविजुअली और राइट ड्यूरिंग द अकाउंट क्रिएशन। तो यहाँ पे इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको यही रहने दो। उसके बाद ये है, ये जो इसको आप पढ़ भी सकते हो, ये है TTL के बारे में। TTL जैसे अपन DNS रिकॉर्ड डालते हैं, ए रिकॉर्ड, वो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें cPanel के अंदर यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक जोन एडिटर लिखा आएगा, आपको मिलेगा जोन एडिटर। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तो क्या इसमें कोई बना, यहाँ पे जब अपन ए रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं या कोई सा भी एक सीन में दिखा देता हूँ, मैनेज पे जाता हूँ मैं। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे ए रिकॉर्ड, तो यहाँ पे जो TTL है वो है 1440 ठीक है। तो वो इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इतना ही किया हुआ अपना। TTL होता है टाइम टू लाइव, मतलब अपना जो इंडेक्स वगैरह है, जो रिकॉर्ड वगैरह है वो जल्दी हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको यही मिलेगा। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, एंड ठीक है, तो ये वाली जो है वो ये पहले वाले से सिमिलर ही है, बट ये जब आता है जब आप कोई जोन, मतलब कोई आपने कोई डोमेन ऐड किया तो उसका जोन एडिटर नई फाइल उसकी बनेगी, तो जो नेम सर्वर की एंट्रीज हैं उसमें ये आपको मिलेगा, ये TTL टाइम टू लाइव। तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अदरवाइज वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, आपका डोमेन इजीली इंडेक्स हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। उसके बाद ये कुछ है कि लॉक्स वगैरह हैं वो कंबाइंड हो या उसमें जो इन्फॉर्मेशन हो वो कंबाइंड, ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़र एजेंट जो कंबाइंड हो या कॉमन हो, कॉमन वाले में ये होता है और कंबाइंड वाले में ये होता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंबाइंड लिखा हुआ है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ सकते हो। लोग लॉक्स वगैरह इसलिए देखते हैं क्योंकि कोई मतलब एरर वगैरह आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए लॉग वगैरह की फाइल देखते हैं। तो ये वाली आप रहने दें कंबाइंड वाली, इसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा कि उसमें ऑल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद है नीचे नेम सर्वर। तो नेम सर्वर जब मैंने इंस्टॉल किया था तो लास्ट में मैंने नेम सर्वर डाले थे ns10.a ns11. अपना डोमेन नेम। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर एड्रेस करके आप अपना यहाँ पे IP डाल सकते हो। कॉन्फ़िगर एड्रेस करोगे तो यहाँ पे IP एड्रेस हो जाएगा, इंटर एन IP एड्रेस। तो मैंने अपनी IP डाल दी, कॉन्फ़िगर इसमें कर दिया। ठीक है, सेकंड वाले में भी यही सारा कुछ आप कर दो एंड कॉन्फ़िगर ओके। तो जो इसका जो बेसिक वेब होस्ट मैनेजर है इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि कैसे कैसे। ये वाला तो है कि कोई प्रॉब्लम आए तो उसको बताने के लिए आपको, एंड सेकंड वाले में है कि जो भी मेन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है
वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी रखनी है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आगे के वीडियोज़ में जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, वीपीएस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।